हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। यदि आपने बीटा पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसके पहले हमने 700 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। साथ ही आज 100 क्वेश्चन और ऐड हो गया है, यानी 800 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को रट लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन टारगेट बेसिस से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। 15 वर्षों के सेट में आप मिलान भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस राज्य में लोकसभा सीट सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों, इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो दोस्तों, चौथी जो बौद्ध काउंसिल थी ना, वो 98 AD में हुआ था और कुंडलवन कश्मीर कनिक्स में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी से क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में पूछा गया है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, 1.76 मीटर के करीब होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो सॉरी, यहाँ भरता लिखा है। तो दोस्तों, ये कहाँ लगता है, ये सोनपुर मेला है, पशुओं का मेला, और बिहार में लगता है। बिहार की राजधानी पटना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है। तो दोस्तों, ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों, ये टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन किसकी मिश्र धातु होती है, ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई। तो दोस्तों, ये 250 BC में हुआ था। पाटलिपुत्र, जो पटना का पुराना नाम है, वहां पे अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, त्रिपिटक धर्म किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है। तो दोस्तों, दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न है कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट का क्या कहलाता है। तो दोस्तों, गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट है ना, वो कोंकण कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल 324 द्वीप हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 70 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, जो ये दो शब्द थे ना, इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों, सचिव या वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, संसद के जो 2 सत्र होंगे ना, उनके बीच अधिकतम अवधि 6 मास की हो सकती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये कालिदास की रचनाएं हैं। आप इन्हें याद कर लेंगे, एक साथ ला दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, मुंबई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे। तो दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो दोस्तों, टोटल 19% भूभाग पर वन है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो दोस्तों, ये नैनीताल के पास में है और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बर्डी ईगल बोगी पार
टी होल इवन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो सारे शब्द है ना दोस्तों, ये सारे शब्द गोल्फ से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा कि सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है राजस्थान राज्य में और इसका राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का शासक था। और किससे गिरा है दोस्तों? चौगान खेल रहा था। चौगान का मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। इन्हें याद करने का तरीका क्या है? एक गीत है दोस्तों, जय देव जय मंगल मूर्ति, ऐसे करके एक गाना है। तो आप दोस्तों वो गाना को गीत नाम से याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों ये 1936 में हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है कि घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दोस्तों अगला प्रश्न है 33 नंबर की भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं और ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला प्रश्न है मीन कैंप्स यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो दोस्तों ये है अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दोस्तों दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों इसने 1025 ईस्वी में लूट लिया था इसे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों एक सिंह गैंडे वालों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये काजीरंगा अभ्यारण्य है और एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों बता दें एक सिंह वाला गैंडा जो है इसका राष्ट्रीय पशु भी है असम का। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, सॉरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखा था प्लेटो ने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूट लिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो दोस्तों हॉकी को 1928 के एम्स्टर्डम जो हालैंड में हुआ था ओलंपिक में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम के बिहार में है, वहां पे इन्हें दफनाया गया था। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भारी पानी यानी D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना दोस्तों 1948 में हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों अमजद अली खां सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों जोग या गरसोपा जलप्रपात है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दोस्तों शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा चीज डिटेल में मिलेगा, आप क्लास को स्किप मत किया कीजिए। हम बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये नहीं बोलते दोस्तों कि सब्सक्राइब कीजिए, आप प्लीज अपने दिल से शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं एग्जाम में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर आपने जो पढ़ाया है वो हमारे क्वेश्चन में आया है, हमारे पेपर में आया है, तो ध्यान दें, हमें भी अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो दोस्तों
कितनी है दूरी? 3,85,000। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कालोर कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा 12 अनुसूची है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों पन्ना जो मध्य प्रदेश की खाने हैं ना, वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो दोस्तों नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा 1492 में अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। जबकि दोस्तों भारत की खोज किसने किया था, ये आप हमें बताएंगे। 1498 में भारत की खोज हुई थी, वो आप हमें बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो दोस्तों 1896 का जो अधिवेशन हुआ था वहां पे सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो दोस्तों जो ये रिलेटिविटी का सिद्धांत था ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि वायुयान की खोज किसने की? तो दोस्तों वायुयान की खोज ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। अगला प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? वो रोम है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी रोम है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रेडियम की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा रेडियम की खोज दोस्तों पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है? तो दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ध्यान दीजिएगा शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा शाखा किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो दोस्तों सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू। अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा यानी एसल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों एसल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों इन तीनों को एक साथ फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिन नोर्गे जो भारत के थे और एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे, इन दोनों ने चढ़ा था। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पद्मावत की रचना किसने की? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा जॉर्ज वाशिंगटन थे और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो दोस्तों वो बिस्मार्क ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 76 नंबर है कि सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है?
तो दोस्तों सोजे वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ का आंदोलन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो दोस्तों वो जहांगीर ने दिया था। साथ ही साथ भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों गोवा का मालाबार तट था। ये ध्यान दीजिएगा, गोवा, क्योंकि पहले पुर्तगाली गोवा के मालाबार तट पर ही आए थे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वाले दिन 1883 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों वो दीपावली का दिन था। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बाण भट्ट की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैंकों से, कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये ग्रेफाइट की बनी होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख दोस्तों किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रिवर्स फ्लिप जो होता है ना, वो हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शुष्क सेल में क्या होता है? तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड होता है किसमें? शुष्क सेल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों मानस अभ्यारण्य असम राज्य में है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत का है। अगला प्रश्न है कि लाल तिकोन किसका प्रतीक होता है? तो दोस्तों लाल तिकोना ऐसे त्रिभुज के जैसे जो बना होता है वो परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो दोस्तों भारतीय संघ के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श से वर्क करते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की जो क्रिया है ना दोस्तों, वो क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो दोस्तों वो नीलगिरी के पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या दोस्तों 66 फुट कह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा में राई में स्थित है जो सोनीपत में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो दोस्तों वो संस्कृत भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।